विक्रम जी, मैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ड्रग्स जो लेता था वो पुलिस पता लगाएगी, लेकिन पुलिस की भूमिका पर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इस केस का ट्रायल एमपी की जगह, भोपाल की जगह वहां से बाहर हो, यानी कि दिल्ली हो, सीबीआई के हाथ में हो, तो कहीं ना कहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? क्योंकि पुलिस की भूमिका को लेकर परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं। पुलिस को तो अब विवेचना का कोई औचित्य नहीं है। यह तो कहीं बाहर से हो या सीबीआई करेगा। निश्चित जानिए, यह सीबीआई को विवेचना जाएगी। और पुलिस ने जो त्रुटियां की है ना, पुलिस भी मुलजिम के कटघरे में खड़े होंगे, गिरबाला के साथ और समझ के साथ। यहाँ कोई भागने के बचत का रास्ता किसी के लिए नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता। आप याद करें, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी अभी लाश उतरी नहीं और ये कह दिया ये आत्महत्या है। और आपको सारी दुनिया चीख चीख के कह रही है। अभी आपने पोस्टमार्टम कराया नहीं, आप कह रहे हैं आत्महत्या है। विवेचना अभी शुरू नहीं, आप कह रहे हैं आत्महत्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, पुलिस कमिश्नर रैंक का अधिकारी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कर कैसे सकता है। जिस विवेचक ने जो फंदा था छोड़ दिया, आपने निलंबित नहीं किया। एफआईआर में डिले हुई, आपने उसको निलंबित नहीं किया। इसका मतलब आप गंभीर हैं ही नहीं सच्चाई तक पहुंचने में। ठीक है, अमर जैदी जी, इस केस में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गई है। हाई कोर्ट से तो परिवार को रिलीफ मिला ही, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया, 12 दिन हो चुके हैं, यही तक पता नहीं है कि ट्विशा के साथ क्या हुआ, ट्विशा की बॉडी किस तरीके से रखी गई। परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि उसे -80 में रखना चाहिए, वहां पर सिर्फ -4 में रखा गया है, रखने की कंडीशन सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को एंट्री करनी पड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, आपको लगता है कि अब परिवार पूरी तरह इस बात से सुनिश्चित हो पाएगा कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये तो सबसे अहम बात है कि परिवार को पूरी तरह से संतुष्टि हो और इंसाफ मिले। अब ट्विशा हमारे बीच नहीं रही है और अब तो सिर्फ यही है कि हम उनके लिए इंसाफ की बात कर सकते हैं। लेकिन जो एविडेंसेस मीडिया में भी है, जो सारी चीजें अगर आप या हम लोग सब मिलजोड़ कर भी बैठे तो हम सबको भी समझ में आता है कि ट्विशा के साथ क्या हुआ है। जिस तरह के उनकी बातचीत चल रही थी अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से और अपने दोस्तों से, और उसके अलावा वो जिस तरह से उनका पूरा वो दिन रहा, वो सैलून जाती हैं, मसाज लेती हैं, खुश नजर आती हैं, अपने आप को पैम्पर कर रही हैं। कोई अगर सुसाइडल टेंडेंसी में है तो ऑफ कोर्स वो अपने आप को ब्यूटी पार्लर में या सैलून में ले जाकर अपनी ब्यूटी केयर या हेयर केयर नहीं करेगा। वो इस तरह की हम सारी चीजें समझते हैं। और प्लस जो सर ने बात कही है वो ये कि जो रेजिस्टेंस रोक थी वो कहाँ है, अभी तक वो नहीं मिली है। पूरा जो क्राइम सीन था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। तो यहां से लिहाजा एक बात तो साबित होती है कि एक आम इंसान के लिए इस देश में इंसाफ मांगना कितना मुश्किल है। वो लोग जो सक्षम है, जो पावर में आते हैं या पावर में एक्सेस रखते हैं, या रिटायर्ड जजेस हैं, या फिर समझ जैसे वो कोई क्रिमिनल लॉयर है, वो सारी चीजों को आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हैं। आप ऐसा क्या करेंगे? अगर आपके हिसाब से ट्विशा ने सुसाइड की है तो आपने 46 कॉल किसको की? आप इतनी शांति से कैसे घूम रही हैं? आपने फिर सीसीटीवी टेक्नीशियन को क्यों बुलाया? क्यों वो सारी सीसीटीवी फुटेज नहीं है? तो सारी चीजें जब आम लोगों को समझ में आती है तो पुलिस को कैसे समझ में नहीं आई? पुलिस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई सुसाइड करके एक लड़की मर गई जो बड़ी खुश है, अपने आप को सेल्फ केयर कर रही है, सारी चीजें कर रही है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी और पुलिस की भूमिका यहाँ पे सबसे ज्यादा संदेहास्पद रही है। उनको नहीं उम्मीद थी कि शायद मीडिया ट्रायल होगा। अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया ट्रायल होगा और मीडिया इंसाफ देने लगेगा और मीडिया ही पुलिस का काम करेगा, ऐसा लग रहा है। मीडिया को गाली देने तो आ जाते, लेकिन जो मीडिया का कार्य है, जो एक आम इंसान को इंसाफ दिलाने में मीडिया ही भूमिका अदा कर रहा है। अदरवाइज तो कोर्ट से क्या उम्मीद रखेंगे? अगर लोग सक्षम है, बड़े परिवार से हैं, तो फिर तो उनको इंसाफ ही नहीं मिलेगा। आम इंसान कहाँ जाएगा? और दर दर भटकती हैं आम बेटियां, क्योंकि हम लोग उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आम भारत की महिलाओं के लिए। तो कितना मुश्किल इंसाफ हो गया। एक तो उनको कानून की जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जो उनके संरक्षण एक है, वही भक्षक बन जाएंगे। तो फिर बताइए भारत की बेटियां कहाँ जाएंगी?